सो लिब्रा पीपल, आपके लिए जो एनर्जीज आपके अराउंड है वो खास तौर पर इन दो कार्ड पर डिपेंडेंट करती है आपकी आज की रीडिंग। दिस इज द तिहुती कार्ड, कार्ड नंबर 43 फ्रॉम इजिप्शियन टैरो डेक, एंड दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। देखिए तिहुती कार्ड का जो कार्ड नंबर 43 है, और अगर हम न्यूमरोलॉजी से इसको देखते हैं तो ये बाधांक कहलाता है कि हर जगह पर आपको कोई बाधा आ रही है, हर जगह पर आपको ऑब्स्टेकल आ रहा है, आपकी मनमाफिक रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, या तो करंटली ऐसा चल रहा है या फिर नियर फ्यूचर में ऐसा आपके साथ घटित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो लोग नौकरी के अंदर होंगे शायद उनको किसी तरीके जैसे वार्निंग मिलती हैं, या फिर जिस शिकायती पत्र जिसको हम बोलते हैं वो लिख रहे हैं, आपको मिल रहे हों, और आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। एक्सप्लेनेशंस आपको लोगों को कार्यस्थल पर आपको एक्सप्लेनेशन देने पड़ रहे हो, या रिलेशनशिप्स में आपको एक्सप्लेनेशंस देने पड़ रहे हों, ऐसा मुझे प्रतीत होता है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, या आने वाले समय में आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है बर्डन मुझे यहाँ पर बहुत सारा नजर आ रहा है आपके अंदर। आपके किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आप ना चाहते हुए भी आपको कुछ लोगों की, जैसे कि आपको उनकी ओबीडियंस में रहना पड़ रहा है, आपको किसी ऐसे लोगों के अंडर में रहना पड़ रहा है जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते, जिनके साथ आप काम नहीं करना चाहते। ये भी पॉसिबल है कि आप जितना रिवॉर्ड चाहते हैं अपने वर्क का, अपनी मेहनत का, जितना आपको परिणाम मिलना चाहिए, उतना आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा है। आप अपनी डिग्निटी को सेव करने के लिए, अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम आपको शायद किसी भी जगह पर इस वक्त में नहीं मिल पा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। या फिर नियर फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि आपके लिए इस तरह का कुछ सीन बन के आए। ये भी संभव है कि कम्युनिकेशन के अराउंड भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, या तो आप जिस चीज़ को क्लियरली कहना चाहते किसी व्यक्ति को आप नहीं कह पा रहे हैं, या फिर आपके कहने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं कम्युनिकेशन के अराउंड, या तो कम्युनिकेशन की कमी की वजह से, या फिर रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से, या मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आपने अगर अपनी एस्ट्रोलॉजी चेक कराई हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सितारे भी आपके अनुकूल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ कहीं ना कहीं सितारों के हेरफेर की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स उठाना पड़ रहा है। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है इस समय में, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर शायद मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपको अपनी स्टडी को ड्रॉप करना पड़े, या करने की आपको डर लग रहा है कि आपको कहीं स्टडी ड्रॉप ना करना पड़े, शायद अधूरी डिग्री लेकर आपको कहीं सर्विस वगैरह करनी पड़े। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको अपनी लेवल से थोड़ा नीचे, यानी कि अपने लेवल से थोड़ा नीचे लेवल की आपको काम करना पड़े, ऐसा भी मुझे लगता है आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत मुझे लगता है हेल्थ की भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। बेसिकली ये जो कार्ड है ना, इसमें सभी एरियाज में, लाइफ के सभी एरियाज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ज़रूर से गड़बड़ आपके हो सकती है। सबको सब गड़बड़ नहीं हो सकती, डेफिनेटली सबको सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक लिब्रा है तो हर लाइफ के हर फील्ड में आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन जनरल रीडिंग है तो मैं जितनी भी संभावना है वो आपको बता रही हूँ। हो सकता है हेल्थ में आपको अप टू मार्क मतलब कमजोरी फील हो रही हो, या फिर आप किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित हो रहे हो, इसकी भी काफ़ी संभावना मुझे लगती है। आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं, लोगों से आप दूर फील कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कट ऑफ हो गए लोगों से। मे भी शायद पिछली बार भी ऐसा कुछ आया था, अभी भी ऐसा हो सकता है कि अभी अभी भी आप हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, अभी भी आप लोगों से अलग थलग रहना पड़ रहा हो, आपको क्वारंटीन में रहना पड़ रहा हो, इसकी संभावना मुझे दिखती है। आप अपने कुछ लिब्रा जो होंगे वो, मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, स्वास्थ्य सुधार करने की दिशा में डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, अपने अपने आप को अप टू मार्क दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और इस मामले में कहीं ना कहीं जैसे
ज़िंदगी से कट ऑफ हो गए हैं, या ज़िंदगी के जैसे एक लाइट मोड होता है ना, हँसी खुशी का माहौल जो होता है, उससे कहीं न कहीं कट ऑफ हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना है, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही हो, मुझे ऐसा भी लगता है। ओवरली कॉन्शियस इमेज के लिए ओवरली कॉन्शियस, या फिर अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ओवरली कॉन्शियस, मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, मेरी लाइफ मेरे ही हिसाब से चलनी चाहिए, इस तरह से ओवरली बर्डन, ओवरली कॉन्शियस भी आप हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का डेफिनेटली मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ज़िंदगी के निर्माता आप खुद होना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से प्लान करें, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम ओवरली कॉन्शियस हो जाते हैं, हम ओवरली बर्डन हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें मेरे हिसाब से ही चलनी चाहिए, और जब मुझे जैसा चाहिए वो वैसा ही बिल्कुल अप टू मार्क होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तो हम कहीं न कहीं रिज़ेंटफुल हो जाते हैं, हम कहीं गुस्सा करने लग जाते हैं, और उसका सारा असर हमारे कहीं हेल्थ पर आता है, या हमारे रिलेशनशिप्स पर आता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से कुछ लिब्रा ऐसे होंगे जो कि थोड़ा-सा कठोर बिहेव कर रहे हैं अपने प्रति, खुद के प्रति भी कठोर हो रहे हैं, आप अपने लाइफ के प्रति, अपनी जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं उनके प्रति भी आप थोड़े ज़्यादा कठोरता से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवरली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को आप ओवरली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले समय में आपने, पहले आपके समय में आपने ज़्यादा ढील दे दी होगी चीज़ों को, और इसलिए चीज़ें जैसे कि आपके लोग आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, या लोग आपके सर पे पैर रख के निकल रहे हैं, आप आपकी वैल्यू नहीं की जा रही। इस तरह के आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहे होंगे, जिसकी वजह से आपने अल्टीमेटली सोचा कि मैं लाइफ का अपना कंट्रोल खुद लूँगा, चीज़ें अपने हिसाब से ठीक करूँगा, और ये करते-करते कहीं ऐसा हो गया कि आप मैकेनिकल हो गए, आप मशीनी तरह से बन गई, आपके अंदर की भावनाएं कहीं खो गई, और समथिंग समथिंग ऑन दैट डिग्री, समथिंग ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अपनी जिंदगी में थोड़े हार्श हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, ज्यादा रेशनल होने की वजह से, ज्यादा लॉजिकल होने की वजह से अपने इमोशन से कट गए हैं, अंदर से कहीं से इमोशंस के खत्म हो जाने की वजह से कहीं से रूखे सूखे से आप अंदर से जैसे कि ड्राई हो गए अंदर से, आपके अंदर वो प्यार का झरना, वो प्यार का स्रोत, वो जो इमोशंस होने चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग के जो इमोशंस होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं सूख गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे लोग शायद इस बात को नोटिस करते होंगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा रूड हो गए हैं, या लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, या आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है। ऐसा शायद मे बी आपको लोग बाग कहते भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, लेकिन आपने जैसे इमोशंस को एक साइड पर रख दिया है कि मेरा इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपनी जिंदगी की जंग को, आपने जिंदगी को एक जंग समझ लिया है, जंग को मुझे जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे दुनिया पर राज करना है, मुझे अपनी जिंदगी पर राज करना है, और इस वजह से आप रूखे, बेजान और थोड़े से ऑफ बीट आपकी लाइफ हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। लोग आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से आपसे कटे कटे रहने लगे होंगे, या फिर लोग आपसे, आई थिंक आपसे शायद कहते भी होंगे कि आप बदल गए हैं, या फिर लोग अब आपकी कंपनी को उतना एंजॉय नहीं करते होंगे जितना कि उनको करना चाहिए। डेफिनेटली आपने जो शुरुआती कदम उठाए होंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, शुरुआती आपने जो कदम उठाए थे वो डेफिनेटली अच्छी बात थी, अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना अच्छी बात है, लेकिन जहां तक हो सके थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्टन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश, थोड़ा कुछ भगवान के हाथ में भी छोड़ दीजिए, ईश्वर पर भी थोड़ा भरोसा कीजिए। और देखिए आपके लिए यहाँ पे फेथ कार्ड भी आया है, ये देखिए आपके लिए फेथ कार्ड आया है, थोड़ा ईश्वर पर भी भरोसा रखिए। हो सकता है चीजें जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से इस वक्त में नहीं हो रही हो, लेकिन आप ईश्वर पर भरोसा रख के कुछ समय के लिए अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। हर समय आपको इतना बर्डन लेकर चलने की आपको जरूरत नहीं है। एक्चुअली बहुत अधिक काम करने की वजह से, या बहुत अधिक बर्डन में होने की वजह से आपकी जो सोल की, माइंड की, बॉडी की जो एनर्जीज है ना, वो मिसमैनेज हो गई है,
अलाइनमेंट से आप ट्रैक से उतर गए हैं, आप अलाइनमेंट आपका बिगड़ गया है। जो हमारी लाइफ, हमारी बॉडी के अंदर जो चक्रास होते हैं, उन चक्रास के बैलेंस आपके खराब हो गए हैं। आप ज़्यादा एंगर करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए होंगे आप ज़रूर से, थोड़े से क्रूअल, थोड़े से रूड बिहेव आप करने लगे होंगे, बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर खींच जाना, गुस्सा करना, डिस्ट्रॉय कर देना, रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर देना, और जिद्दी जिद्दी स्वभाव मुझे आपका यहाँ पर होना नजर आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो क्वालिटीज जो रिवर्स यानी कि जो उल्टा होने पर आती है उस तरह का, हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से डिपिक्शन दिया गया, ये जूलियस सीजर को, ये जो बताया गया है यहाँ पर जिस किंग को, दिस इज जूलियस सीजर, और यहाँ पर लायन बना हुआ है। तो रूल करना अच्छी चीज होती है, लेकिन रूल करने के कुछ एथिक्स होते हैं, और मुझे लगता है कि आप ओवरली ओवरली कंट्रोलिंग नेचर का आपका हो गया, और ये कंट्रोलिंग आप ना सिर्फ खुद पर कर रहे हैं बल्कि आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं लोगों से काट रहा है, आपको लोगों से दूर कर रहा है। और इसीलिए आपके लिए यहाँ पर डेथ कार्ड भी आया है। डेथ कार्ड का मतलब है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, आपको जिस तरीके से आप चीजों को बदलना चाहते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि आपको अपने जो आपका काम करने का तरीका है, जो आपका वे ऑफ बिहेव है, जो आपका वे ऑफ कंडक्ट है, उसको आपको बदलने की जरूरत है। और ये कार्ड नंबर 46 है, विच इज अ 10, इट इज अ एंडिंग कार्ड। आपको अगर आप ना भी चाहेंगे तब भी चीजें जब एंड हो रही होंगी तभी होंगी। आप जब तक आप, यानी आप चाहें या ना चाहें, जब जिस चीज को एंड होना होगा तभी वो चीज एंड होगी। आपको थोड़ा सा अपने हाथ से कंट्रोल को छोड़ देने की जरूरत है। और अगर आप ये देखेंगे कि जब आप कंट्रोल को अपने हाथ से जाने देंगे, छोड़ देंगे, तो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से आपके लिए वर्कआउट करेंगे, बजाय इसके कि आप चीजों को या रिलेशंस को या जो भी सिचुएशन है उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम आउट लीजिए अपना, ओवर वर्किंग अगर आप कर रहे हैं तो अपना टाइम आउट लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, शांत नेचर के अंदर अपना समय बिताने की कोशिश कीजिए, शांति के साथ बैठने की, में भी थोड़ा मेडिटेट करने की आप कोशिश कीजिए। शायद आपको सवालों के जवाब जो आपके लगातार प्रयासों से नहीं मिल रहे हैं वो आपके कुछ ना करने से मिल जाएं, या आपके शांत होकर बैठने से आपको वो जवाब आपको मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। मनी पर आपके लिए मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला है यहाँ पर। देखिए, पैसा जिंदगी के लिए जरूरी होता है, प्लेजरेबल लाइफ जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के अराउंड आपके कुछ ना कुछ गिल्ट जरूर है, पैसे के अराउंड आपके कुछ ना कुछ ऐसे नोशंस है, कुछ ना कुछ ऐसी प्री डिसाइडेड आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भरी हुई हैं जो कि गलत है। मनी या तो आपको इस तरह का है कि बिना बिना पैसे की समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक आपके पास पैसा नहीं होता तब तक आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, या तो आप इस तरीके से मनी के बारे में सोचते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मनी जो होता है वो सारे लाइक फसाद की जड़ है, मनी जो है वो सारे गलत चीजों की जड़ है, पैसे वाले लोग खराब होते हैं, पैसे का गलत उपयोग किया जाता है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो पैसे का गलत उपयोग करते हैं। कुछ ना कुछ मनी के अराउंड आपके दिमाग में ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो जिसकी वजह से मनी के संबंधित प्रॉब्लम भी आपको झेलनी पड़ रही है। ये सच बात है कि मनी जो होता है, जो पैसा होता है वो हर चीज खरीद नहीं सकता, पैसा खुशहाली नहीं खरीद सकता, पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, पैसा हेल्थ नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा इन सब चीजों के आपकी जिंदगी में आने में मदद जरूर कर सकता है। आपके पास अगर पैसा हो तो आप किसी और की मदद कर सकते हैं, आपके पास अगर पैसा हो तो आप किसी और को हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास अगर पैसा हो तो आप अपने लव्ड वंस को उनकी पसंद की चीजें आप गिफ्ट कर सकते हैं। मनी के अराउंड अगर आपके कुछ इस तरह के सोच हैं, इस तरह के विचार हैं जो कि गलत है, जिसकी वजह से आपको मनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, तो आपको डेफिनेटली मनी के ऊपर अपने विचारों को चेंज करने की जरूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट रखने की जरूरत है। मनी के अराउंड आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के पास्ट एक्सपीरियंसेस शायद इतने खराब रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मुझे अपने लिए जो करना है सब खुद करना है,
मेरी किस्मत खराब है, या फिर लोग मेरा साथ नहीं देते हैं, और दुनिया पर से या रिश्तों पर से या प्यार पर से या यहाँ तक कि ईश्वर पर से भी अगर आपका विश्वास उठ गया है, जिसकी वजह से आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको अपनी इस फेथ को, अपने इस विश्वास को रीस्टोर करने की जरूरत है। बिलीव विदाउट टेंजिबल प्रूफ दैट समथिंग इज सो। देखिए, विश्वास का मतलब आप मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े जिद्दी या रिजेंटफुल नेचर के हो गए कि जब तक मैं देख नहीं लेता तब तक मैं विश्वास नहीं करता, या जब तक मुझे मेरे सामने कोई प्रूफ नहीं हो तब तक मैं चीजों का विश्वास नहीं करता हूँ। विश्वास का मतलब ही होता है कि तब विश्वास किया जाए जब कोई प्रूफ अवेलेबल ही नहीं है। जब प्रूफ अवेलेबल है तब विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है। विश्वास करने का मतलब ही ये है कि आपके पास में कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको यकीन है कि जो कहा जा रहा है वो सच है, जो जो इंट्यूशन में दिमाग में आ रहा है वो सच है, वही तो विश्वास है। जब आपके पास प्रूव करने के लिए कुछ ना, और फिर भी आपको आपके दिल से एक आवाज आती है कि ये बात सच है, वही तो विश्वास है। और उसी विश्वास को आपको अपनी जिंदगी में रिस्टोर करने की जरूरत है। आपको इस वक्त में भले ही ऐसा लग रहा हो कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो चीजें ठीक नहीं होंगी, आपका यही तो विश्वास रिस्टोर करने की आपको जरूरत है कि आप कुछ नहीं करेंगे तब भी जो जैसा होना है वो वैसा ही होगा। आप अगर लेट गो भी कर देंगे चीजों को, तब भी चीजें उसी तरीके से टर्न आउट होकर निकलेंगी जैसा कि आपके बहुत हाथ पैर मारने से निकलती हो। तो आपको कहीं ना कहीं अपने खोए हुए विश्वास को रिस्टोर करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये भी लगता है, मैंने जैसे आपको कहा भी है कि आप रिलेशनशिप्स में भी काफी रूखे सूखे हो चुके हैं। जब मे बी फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मेल है वॉचिंग, अगर आप एक मेल देख रहे हैं, एक मैस्कुलिन फिगर, अगर आप मेरा रीडिंग देख रहे हैं और आप घर में आते हैं और आपको लगता है कि मतलब आप रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वाइफ वाइफ से क्या बात करना, वाइफ को क्या रोजाना प्यार से, ठीक है वॉट एवर, रोज रोज किसी को क्या दिखाना, रोज रोज किसी को आई लव यू क्या कहना है, रोज किसी को हक क्यों देना है, या फिर लेडीज को बार बार क्यों बताने की जरूरत पड़ती है कि हम उनको प्यार करते हैं, कि उनको बात समझ में नहीं आ जाती कि अगर हम वो हमारे घर में है, अगर हमने उनसे शादी की है तो ऑब्वियसली हम उनसे प्यार करते हैं। और ये कहकर आप एक तरीके से रिलेशनशिप्स के अंदर जो इमोशंस इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जो आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आप उस एनर्जी को इन्वेस्ट करने से अगर बच रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आप अपने घर में जब रिटर्न होते हैं, दिन भर से घर से बाहर से आते हैं, काम करके घर पर आते हैं, तो जो लोग आपका इंतजार करते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको आप प्यार से ट्रीट कीजिए, उनको हग कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको बताइए कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप एक वुमन है, अगर आप लेडी वॉचिंग है, देख रही है मेरा वीडियो देख रही है, इफ यू आर अ लेडी वॉचिंग, तो जब आपके हस्बैंड बाहर से आते हैं तो आप उनको इग्नोर ना करें। उनको ये मत बताएं कि लाइक अगर आप थक के आए हो तो मैं भी तो थकी हुई हूँ, मैं भी तो पूरे दिन से काम कर रही हूँ। इग्नोरेंस की एनर्जी उनके सामने आप प्रेषित मत कीजिए। इंसान अगर थका हुआ घर आया है तो आप हैप्पी मूड के साथ खुशी खुशी उनका स्वागत कीजिए, उनको दिखाइए कि उनके आपके वापस घर आने से आपको खुशी हुई है, और आप उनको यू आर वेटिंग फॉर देम, यू आर हैप्पी टू सी देम अगेन। इस तरीके से आप अपने रिश्ते को रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए। चीजें अपने आप आपके लिए काम नहीं करेंगी। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिन एरियाज के अंदर आप ओवरली वर्क कर रहे हैं, जिन एरियाज में आप ओवरली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छोड़कर अब आप उन एरियाज पर ध्यान दीजिए जहां पर आप थोड़ा सा इग्नोरेंट हो गए, जहां पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, जहां आप अपना टाइम एनर्जी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, उन जगहों पर आप एनर्जी पुट कीजिए। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा कर्मा में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, आप बहुत बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन आप धर्म में, आप भगवान में, आप स्पिरिचुअलिटी में, आप मिरेकल्स में उतना बिलीव नहीं करते। लेकिन ये जो कार्ड है वो आपको ये बता रहे हैं कि अपना जो ध्यान है ना, उसको वर्क से हटाकर स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाइए। अपना ध्यान कर्म से हटाकर अपना ध्यान थोड़ा धर्म की तरफ ले जाइए। अगर आप पैसे, मनी के पीछे आप दौड़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करने पर लगाइए। और इसीलिए डेथ कार्ड आपके लिए आया है कि आपको कंप्लीटली 360 डिग्री पर आपको टर्न होने की जरूरत है। जिन चीजों पर आप अपना ध्यान, मनी, फोकस लगा रहे हैं, वहां पर अगर आपको और ये सब करते हुए भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो रुक जाइए, ब्रेक लीजिए, और दूसरी तरफ जहां आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं वहां ध्यान लगाइए। हो सकता है आपको लगता हो कि
ये वो जगह ही नहीं है जहाँ पर ध्यान लगाया जाए, ये वो जगह ही नहीं जहाँ एनर्जी दी जाए। रिलेशनशिप में क्या एनर्जी देनी पड़ती है, वो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। धर्म में क्या एनर्जी देनी पड़ती है, या भगवान को क्या याद करना है, भगवान तो दिल में होते हैं, भगवान के लिए क्या बैठकर टाइम वेस्ट करना है। अगर आप लोगों की इस तरह की थिंकिंग है तो आपको डेफिनेटली एक डेथ एनर्जी से यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरने की जरूरत है। क्योंकि देखिए आपके लिए यहाँ पर कार्ड है नॉक एंड इट शैल बी ओपन फॉर यू। नॉक एंड इट शैल बी ओपन फॉर यू। बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना, आप खुद से खोलने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, आप अपने आप से प्रयास करने की कोशिश करें, चीजें नहीं हो रही हैं तो नॉक कीजिए, दरवाजा खटखटाइए। दरवाजा खटखटाने का मतलब है प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, अपने से बड़ी हायर एनर्जी को आप प्रार्थना कीजिए कि ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं इसको आपके भरोसे पर छोड़ता हूँ। और नॉक कीजिए यानी प्रेयर कीजिए एंड इट शैल बी ओपन फॉर यू। और अवसरों के द्वार आपके लिए खोले जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे जो आपके खुद के प्रयास से आपको नहीं मिल पा रहे थे। आप प्रार्थना करके तो देखिए, आप लेट गो करके तो देखिए, आप चीजों को कंट्रोल अपने हाथ में से छोड़ कर तो देखिए, आपके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो कार्ड है ये मैथ्यू 7:7 कार्ड 7:7 है, 7.7 मीन्स 7वें अध्याय का 7वां प्रोवर्ब है ये। और 7 नंबर जो होता है वो स्पिरिचुअलिज्म का प्रतीक होता है इस पूरी कार्ड के अंदर। और आपको पता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी जो है ना वो सबसे अधिक स्पिरिचुअल किंग होता है, एक्टिव भी है और साथ में स्पिरिचुअल भी है। तो ये सही बात है कि आपको अपनी जिंदगी में काम करने की जरूरत है, आपको एक्टिवली प्रयास करने की जरूरत है, पर उतना ही अधिक आपको फेथ रखने की जरूरत है, क्योंकि फेथ कार्ड भी आया है आपके लिए। तो उतना ही अधिक आपको फेथ रखने की भी जरूरत है, उतना ही अधिक आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत है। आपका काम है काम को करना और फिर परिणाम को ईश्वर के हाथों में सौंप देना, और ये भरोसा करना कि यदि आपने काम किया है तो ईश्वर आपके लिए वो परिणाम लेकर आएगा। आपका काम आपके लिए परिणाम नहीं लेकर आएगा, लेकिन आपकी की हुई प्रार्थना और आपका किया हुआ काम मिलकर परिणाम लेकर आएगा। और ऐसा ही एक रिविलेशन मुझे अपने मेडिटेशन के अंदर हुआ था, एग्जैक्टली सेम रिविलेशन मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, आप अगर इस डायग्राम को देख सकें, और यही सेम रिविलेशन मुझे यहाँ पर हुआ था। आप ईश्वर और सफलता, अगर आप ईश्वर की ओर दरवाजा खटखटाएंगे तो ईश्वर आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक स्ट्रक्चर था जो मुझे दिखाई दिया, अगर मैं इसको भी समझाने जाऊंगी तो आधा घंटा इसी डायग्राम में लग जाएगा। ये मैकेनिज्म है, जैसे एक मैकेनिज्म नहीं होता जब हम एक लीवर को दबाते हैं तो दूसरा लीवर कैसे ओपन होता है, उस तरह से मुझे मेरे गाइड्स ने पूरी अच्छी तरह से समझाया था कि सफलता पाने की किस तरीके से, आपको सफलता अगर पानी है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप सफलता पाएंगे। ये पूरा मेरे को उन्होंने एक डायग्राम बना के दिया, पर इसका जो असेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब तक आप ईश्वर की ओर नहीं मुड़ेंगे तब तक आपके किए हुए प्रयास आपको पूरा परिणाम नहीं देंगे। अपने प्रयास करने के बाद में लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, फेथ रखिए और प्रार्थना कीजिए, तब आपके प्रयासों के परिणाम सफलता के रूप में आपको मिलेंगे। ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया है। और उसके बाद में देखिए मैंने कहा ना आपको सरेंडर, डिफेंसिवनेस, आपके अंदर एक डिफेंसिवनेस आ गई है जो 7 ऑफ वॉन्ड्स टाइप की एनर्जी होती है, मतलब कि रेजिस्ट करना, चीजों को रेजिस्ट करना, परिवर्तन को रेजिस्ट करना, ठीक है, ईश्वर को अपनी जिंदगी में ना आने देना, लाइट को रेजिस्ट करना, प्यार को रेजिस्ट करना, इस तरह की रेजिस्टेंस पावर आपके अंदर आ गई। और रेजिस्टेंस कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, रेजिस्टेंस एक तरह की वीकनेस होती है। अगर आप किसी जिंदगी में बदलाव को अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मजबूत नहीं है, इसका मतलब आप कमजोर हैं। अगर आप लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन को नहीं सुधार रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका बड़प्पन नहीं है, बल्कि ये आपकी वीकनेस है, आपकी कमजोरी है कि लोग आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, लोग आपके साथ कम्युनिकेशन, या आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी कमजोरी है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। और सेल्फ सेंटर्ड रहना, सेल्फ लव करना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, बहुत अधिक सेल्फ ओरिएंटेड हो जाना, और लोगों के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह ना होना, लोगों को बिल्कुल भी सुनना, लोगों की सुनना ही नहीं है हमें, लोगों की अकॉर्ड हमें हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं मेरा काम और मैं, इस तरह का अगर आपकी एनर्जी अगर हो रही है तो आपको थोड़ा सा नॉन डिफेंसिव होने की जरूरत है, अपने गार्ड्स को आपको डाउन करने की जरूरत है। और आपके लिए डाहलिया कार्ड आया है यानी डिग्निटी का कार्ड आया है।
आपको डिग्निटी का मतलब, और डिग्निटी का मतलब ये नहीं है कि आप, सही बात है, सेल्फ लव इज अ गुड थिंग, डिग्निटी में रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम अपने प्राइड को, अपनी ईगो को डिग्निटी का नाम देकर लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, या फिर हम हमारा ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हम ईगो के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ करते हैं, और उसको फिर उसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, या उसको हम डिग्निटी का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए जरूर, लेकिन ध्यान रखिए कि ये डिग्निटी एक लेवल से ज्यादा ना हो जाए, ये प्राइड या ईगो के टर्म्स के अंदर ना गिनी जाए। इस तरह से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अंदर से अगर आप थोड़ा हर्ट भी हैं, अंदर से आप अगर दुखी भी हैं, तो भी बाहर से आप सॉफ्ट बने रहने की कोशिश कीजिए। अपनी हार्शनेस को आप दूसरे लोगों पर इम्पोज करने की आप कोशिश ना कीजिए। ऐसा आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको काफी समय से शायद ऐसा लगता है कि मुझे नहीं दिया गया है, मेरे से छीना गया है हमेशा, मुझे मेरे पास अच्छा कहलाने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे पास अच्छा होने के लिए कुछ है ही नहीं। और इस वजह से आपको ना कहीं जैसे शिकायत शिकायत आपके अंदर आ चुकी है कि मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी गलत मेरे साथ हुआ, वो भी गलत मेरे साथ हुआ, ऐसा भी मेरे साथ हुआ, वैसा भी मेरे साथ हुआ। और धीरे धीरे ये चीजें इकट्ठी होते 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 पाइल आफ्टर पाइल, पाइल आफ्टर पाइल इकट्ठी होती गई, और आपके अंदर एक कड़वाहट सी भर गई, क्योंकि आपका जो ध्यान है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ध्यान है ना, वो ग्लास आधा खाली है, इस पर जब आपका ध्यान जाता है, तब डेफिनेटली आपका ध्यान इस पर नहीं जाता है क्या आपके पास है। और इसीलिए आपके लिए कार्ड आया ब्लेसिंग्स का, कार्ड आया, लिखा है काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी जिंदगी में केवल उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए जो गड़बड़ है, जो अच्छी नहीं हो पाई, बल्कि उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए जो अच्छी हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। अभी भी ऐसा बहुत कुछ अच्छा है आपकी जिंदगी में, जिसके लिए ईश्वर का विश्वास किया जा सकता है, जिसके लिए ईश्वर पर भरोसा किया जा सकता है, जिसके लिए ईश्वर का धन्यवाद किया जा सकता है। और जितना जितना अधिक आप ग्रेटफुल होते हैं, जितना जितना आप अपना शिकायती आपका जो नेचर होता है उसको आप छोड़ते जाते हैं, उतना ही आपकी जिंदगी में लव, जॉय, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड एनर्जीज, उससे रिलेटेड रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड चेंजेस आपकी जिंदगी में, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में जॉय, लव और प्रॉस्पेरिटी को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आज से ही शिकायतों को जाने दीजिए, रिजेंटमेंट को जाने दीजिए, डिफेंसिवनेस को छोड़ दीजिए, बदल जाइए। अपनी अपने अपने आप को एक ग्रेटफुल एनर्जी में रखिए, थैंकफुल एनर्जी में रखिए, अपनी एनर्जीज को सॉरी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर, अपने भगवान पर आप भरोसा रखिए। और उसके साथ साथ में आप अपने जो भी आपके आसपास के जो लोग हैं, उनको आप एक प्यार भरे बॉन्ड के अंदर बांध कर रखने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पर आप रुक गए हैं, थम गए हैं, फंस गए हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रार्थना का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। कोई और दरवाजा आपके लिए खुला हो या ना खुला हो, लेकिन प्रार्थना का दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जो आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में, वहां से ही आप खोल सकते हैं। अवसरों का दरवाजा आपके लिए अगर बंद भी है, लेकिन प्रार्थना का दरवाजा अगर आप खोलेंगे, तो ईश्वर आपके लिए अवसरों का दरवाजा खोल देगा। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो अगर आप कितने भी निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, या आप ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे कर्म खराब है, मुझे ही सारे बैड कर्मा की सजा मिल रही है, मुझे ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को, अपने माइंडसेट को आपको डेफिनेटली बदलने की जरूरत है, लिब्रा पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।